फिर हम लक्ष्मण से बात कर रहे थे। अब एफएनओ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए एफएनओ पर एसटीटी बढ़ाने की सिफारिश यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, और क्या अपडेट आ रहा है इस पर्टिकुलर मामले में? देखिए, दरअसल यहाँ पे मुद्दा उठा एफएनओ ट्रेडर के लिए, जिसका मुद्दा वित्त मंत्री पहले भी उठा चुकी थी कि उसमें रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो वहाँ पे सुझाव ये आया कि एफएनओ में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले जो लोग होते हैं वो एचएफटी ट्रेडर होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं। उनके पास एल्गो ट्रेडिंग के पूरे सॉफ्टवेयर होता है, वो बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं अपने निवेशकों को। जो इतने बड़े ट्रेडर इतना बड़ा रिटर्न लेते हैं और अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से मोटा फी वसूलते हैं, उन पर क्यों नहीं ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि इससे एफएनओ के रिस्क को भी हेज किया जा सकेगा। तो यहां पर कहा गया है, सुझाव यह है कि जिनका एक दिन का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उन पर आप एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दीजिए। इससे दो फायदा होगा, एसटीटी का कलेक्शन बढ़ेगा, एफएनओ ट्रेडर पे जो एक जोखिम की बात बार बार उठ रही थी वो जोखिम घटाने में मदद मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव वित्त मंत्री के साथ बैठक में आया है, जो बजट से पहले की चर्चा के दौरान। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जो वित्त मंत्री ने भी कहा था एफएनओ ट्रेडर के रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो एक सुझाव आया है एसेट मैनेजर्स की तरफ से, जो सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है। दूसरी एक बड़ी खबर निकल कर आई है सेफ हार्बर रूल को लेकर के। विदेशों में जो पैसा मैनेज करते हैं निवेशक, एसेट मैनेजर, वो भारत में आगे ट्रांजैक्शन करें, इसको लेकर 2015 में इनकम टैक्स के सेक्शन 9F में यहाँ पे बदलाव किया गया था ताकि निवेशक यहाँ पर आए, एसेट मैनेजर आए, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। तो सुझाव यहाँ पर ये आया है कि ऐसे मामले में सेफ हार्बर रूल में जो टैक्स के नियम है उसको ज्यादा आसान बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, टैक्स की दरें घटाने की डिमांड नहीं की गई है, कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन उस नियम को आसान करने की मांग की गई है ताकि वहां से पैसा यहां पर और यहां पर मैनेज आए। तो ये दो बड़ी सिफारिश यहां पर वित्त मंत्री के साथ बैठक में की गई है, जो कैपिटल मार्केट के लोगों ने यहाँ पर सिफारिश की है। और खासतौर से ये एफएनओ ट्रेडिंग वाला जो मामला है, मुझे लगता है ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्री पहले भी सवाल उठा चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रिटेल भी एफएनओ का हिस्सा बना है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड। आशीष चतुर्मोता, आपने वो एफएनओ डेस्क पर ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो तमाम चीज़ें अपने प्रीवियस रोल में हैंडल की है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए एफएनओ पर एसटीटी अगर लगाया जाता है, जो बड़ा रिस्क इस समय सामने उभर कर आया है, जो वित्त मंत्री साहिबा बार बार मेंशन करती आई है, वो क्या वाकई में कम होगा? नहीं तो देखिए, बिल्कुल एचएफटी के ऊपर जो ट्रेड की बात है, और ये हम समझ रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी भी बाजार के अंदर में बनती है वो इन बड़े ट्रेडर्स की वजह से बनती है, और जिसकी वजह से हमने देखा है बहुत बड़े स्विंग्स इंट्राडे के अंदर में इन्वेस्ट ट्रेडर्स को देखना पड़ता है, और लीवरेज क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट होता है, बड़े पैमाने पे लॉसेस होते हैं। अब इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़े चार्जेस अगर से बढ़ाते हैं तो वो जो वहां पर पे एटलीस्ट जो थोड़ी वोलेटिलिटी है वो कम होगी। पर ये वोलेटिलिटी को कम होने के लिए मुझे लगता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के अंदर में ये भी देखना होगा कि रिटेल निवेशक कैसे इन प्रोडक्ट्स को सही तरह से समझ के करें, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के अंदर पोजीशंस लोग ले रहे हैं, क्या वो इसकी रिस्क को पूरी तरह समझ रहे हैं कि एक बड़ी अनलिमिटेड रिस्क की पोजीशन इनमें बनती है। और जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो वोलेटिलिटी काफी सिग्निफिकेंट बढ़ती है और वो बड़े अमाउंट में लॉसेस क्रिएट कर सकती है। तो इसको कब करने का तरीका जब तक नहीं ढूंढा जाएगा, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के अंदर में आए, ये मुझे डाउटफुल लगता है। तो डेफिनेटली एक इनकम पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो ये एचएफटी ट्रेडर्स के ऊपर एक टैक्सेशन कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छा पहल होगी। बट क्या ये अकेला सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे इस पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है। पे फ्लोज का इसका कुछ असर तो नहीं आएगा? सॉरी, क्या कहा आपने? मार्केट में पार्टिसिपेशन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इसका बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं आएगा हर्षदा, क्योंकि एचएफटी ट्रेडर्स वैसे ही ऑल्गो के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनके जो ट्रेड्स हैं क्योंकि उसमें पैसा बन रहा है तो उनके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर से थोड़े बढ़ते भी हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अल्टीमेट बात है कि रिटेल को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। उसके लिए मुझे लगता है कुछ और सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना होगा, और इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मुझे बाजार में आता हुआ नजर भी नहीं आता। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, ये समझना इंपॉर्टेंट था।